तीन चार कम ठीक है। हाँ जी पुत्र जी। अच्छा होर चलो एक आप जी ਨੂੰ ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। किन्ने के बच्चे रह गए होर गर्मी लगती है कहना चला दो इन जहाज में। हाँ जी हाँ अज सुनाने आप। अच्छा चलो एक आप जी हासे वाली बात दसी है। गर्मी ते बेइज्जती जिन्नी महसूस करो उन्नी ज़्यादा लगती। नहीं समझाई? गर्मी ते बेइज्जती इंसल्ट जिहड़ी हुंदी जिन्नी फील करो उन्नी ज़्यादा लगती। अजे भी नहीं समझ आई पुत्र? जिन्ना तुसी थिंक करोगे ज़्यादा वो उन्नी ज़्यादा लगेगी। इस करके सब तो वेखो एक आप जी नूं आप जी दी बॉडी का एक रंग दसदे तुहाडी जिहड़ी है बॉडी दे विच जो तुसी फील करोगे जो थॉट जनरेट करोगे ना बॉडी ने उदा का ही जोड़ा है वो अपना शुरू कर देना क्योंकि वो आप जी की सोचां ते चलती है। जे तुसी ये सोची जाओ ना कि मैनू गर्मी ज़्यादा लगती है गर्मी ज़्यादा लगती है तो तुहानू सच्ची लगनी है। ये जिहदे हाइपनोटाइज वाले होंदे जां साइकोलॉजी वाले साइकैट्रिक्स होंदे ये कई बार इन्होंने बड़ियां रिसर्च कीतियां बेअंत प्रैक्टिसिस कीतियां। इन्होंने की किया एक बंदे नूं हिपनोटाइज करके ते ओदे हत्थ दे उत्ते उहनूं दस्सिया है कि तेरे हत्थ दे उत्ते ना असीं जिहड़ा कोल है जिहड़ा कोला हुंदा गर्म है ना अग वाला कोल हुंदा ना उहनूं गर्म करके बिल्कुल जदों लाल हो जांदा उहनूं कहंदे भी तेरे हत्थ ते रखन लगे है ना ते रखिया कि आइस क्यूब रखिया पर उहनूं दस्सिया कि ओहदियां अखां बंद सी उहनूं दस्सिया कि तेरी जिहड़े हत्थ दे उत्ते असीं गर्म जिहड़ा कोला है वो रखन लगे। उन्होंने बस अजे रखिया ही उन्होंने इदा ही बर्निंग फील हुई उन्हें एकदम हथ जो उत्तों सुटता तो हैरानी की बात हुई कि हथ से छाला भी बनया। फिर इन्होंने रिसर्च करके वो आंसर दिता कि ब्रेन जिहड़ा है ना जिहड़ा तुहाडा थॉट प्रोसैस है वो इन्ना स्ट्रोंग है कि बाहर जिहड़ा है वो उत्थे नहीं कुछ हैगा इत्थे तुहाडे अंदर है सारा कुछ। आ साडे को कई बार गुरसिख आउंदे ने ते पंजाब जाइए उत्थे गर्मी हुंदी ज़्यादा इत्थों नालों है ना पूरी गर्मी दे विच असीं इन्हां नूं कई बार बाहर धुप्पे बिठा के एक प्रैक्टिस कराउने हुंदे 10 मिनट बाद जिहड़ा है जदों अखां खोलण ते धुप्प चुभदी नहीं है। आप जी नाल सानूं कदी इदां दा मौका नहीं मिलिया कि असीं बाहर होईए अजे ते इत्थे क्लास 'च हौली हौली सतगुरु बख्शण गए तो तुहाडे को नेचर दे विच इदां दे प्रैक्टिस कदी करावांगे। वैसे यही प्रैफर करते हैं कि जिहड़ी गुरमत की क्लास है ना इदा इनफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आप जी के अंदर जाई जाती प्रैक्टिकल जिहड़ी है वो नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल कराने ज़्यादा जरूरी होंगे। जिवें क्रोध का है तो क्रोध का ही पूरा वीक क्रोध का ही सिर्फ प्रैक्टिसिस होण ते जिहड़ा है पूरी वीक प्रैक्टिस करके कुछ ग्रुप बना के कुछ जिहड़ियां ने गेम्स बना के कुछ बाहर तुहानूं वो ढंग दे नाल तां कि तुहानूं वो पता लग जाए किद्दां करनी है। इदां की हो रहा असीं बोल रहे हैं तुसीं सुन रहे हो इनफॉर्मेशन बहुत जा रही है
पर जे तुसी इस इन्फॉर्मेशन नू प्रैक्टिस दे विच लैके जाओगे तो फिर तुहानू पता लगेगा कि की कह रहे हो। तो जे तुसी भुल गए नहीं कीता फिर नहीं होना, जे तुसी थोड़ा जिहा कीता थोड़ा बहुत फिर भी नहीं होना, क्योंकि हुण पूरी परसनैलिटी चेंज करनी है। तो जो तुसीं अपनी पूरी साइकोलॉजी ते अपनी परसनैलिटी चेंज करनी होवे तो फिर जिहड़ा है वो मेहनत लगती थोड़ी जी। ठीक है, चलो आओ सब तो पहला गुरु महाराज नूं याद करिए। हे गुरु महाराज जी, पूरे प्रेम नाल गुरु महाराज नूं याद करना है तो गुरु महाराज अगे जोदरी करनी है कि सतगुरु पिता मैनू जिहड़ा है सिੱਖਿਆ दा पूरा रंग दस्सिओ कि मेरे अंदर समझ आ जाए जो असीं इत्थे बह के सिੱਖ रहे हैं, है ना। ये ना होवे कि मैं जिहड़ा है सुन के चलिया जावां, इत्थे घंटा बह के भी चलिया जावां पर मेरे अंदर कुछ ना जाए, मैनू उहदा कुछ भी पता ना लगे, है ना। मैं उदां दा उदां ही रह जा, मैनू समझ आवे उन्हां रंगां दी, ताकि मेरे अंदरों जिहड़ी कई रोग ने, कई दुख ने, कई मेरियां बुरियां आदतां ने वो छुट जाण। आओ पूरी रीझ ना गुरु महाराज नूं जिहड़ा है याद करिए पूरे प्रेम नाल। अच्छा, जिन्ने भी गल कीती असीं उहनूं बुला के इत्थे सद लैणा, इत्थे अगे बिठा लेना, असीं वो ग्रुप तोड़ देना जिहड़ी भी जोड़ी बनी। ठीक है, ध्यान रखियो, गल्लां नहीं पुत करनी। चलो, ये गुरु पिता जी, ये जरे जरे च वसदे सतगुरु दया करे, रहमत करे। एक ओंकार, 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 अखां बंद ही रखियो। हुण जदों फिर असीं जाप करांगे, एक जिहड़ा है ना, एक सोच सोचनी, एक भाव च बैठना है कि मैं, मेरी पूरी बॉडी जिहड़ी है महाराज वाल नूं जा रही है। बस वो जिहड़ा एक ओंकार है, एक ही सबनी थाई वसदा है, उहदे वाल नूं जा रही है। ठीक है, हे सतगुरु बिया करिए। एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सतगुर प्रसाद, सतगुर
प्रसाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ साहिब पिता दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਲੇ ਪੜਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਨੰਦ, ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਦੋ ਰੰਗ ਨੇ, एक जिहड़ा है हाइपर रहने वाला, एक जिहड़ा है शांत रहने वाला। आप जी दियां जिन्नी लर्निंग है ना, तुसीं एजुकेशन पढ़ते हो, तुसीं लर्न उदों कर पाउने हो जदों जिहड़ा है तुसीं सहज च होने। तुहाडी बॉडी दे जिन्ने हारमोन्स ने वो दो ही काम करते हैं। कुछ हारमोन्स आप जी नूं एक्साइट करते हैं, कुछ जिहड़े ने रिलैक्स करते हैं। दो ही तरह हारमोन काम करते, सारे हारमोन इन्हां दो ही तरीक़िਆਂ ਨਾਲ काम करते। साडी लाइफ का असी जिहड़ा बहुता हिस्सा जीने आ, सानू एक्साइटमेंट च ज़्यादा चंगा लगदा है ना। असीं उहनूं फन गिणदे आ जिहड़ा एक्साइटमेंट च होवे, पर रिलैक्स वाला पोर्शन असीं जाणिया ही नहीं कदी। माँ दे कोल माँ नूं बह के समझना है, माँ नूं मनना है ते रिलैक्स होना पएगा। वो आप जी दे रिलैक्स दे विच होएगा। पिता नूं जानना है, गुरु महाराज नूं जानना है, वो सारा रंग इदां चलेगा। आप जी जिन्नियां गलतियां जिन्नियां बुराइयां करते हो मोस्टली एक्साइटमेंट च करते हो। आ वेखो बड़े लोग जिहड़े ने वो गाने सुनते, गाने की करते हैं, एक्साइट करते हैं। वो जिहड़ा म्यूजिक है, वो जिहड़ी बीट है, वो आप जी नूं एक्साइट करती है। कीर्तन जिहड़ा है वो आप जी नूं रिलैक्स करता है, क्योंकि जदों आप जी रिलैक्स होवोगे अपने नेड़े होंगे। तुसीं अपने अपने आप दे सब तो क्लोज उदों होने जदों तुसीं रिलैक्स होंगे। जदों तुसीं एक्साइट होंगे उदों तो तुसीं दूजियां वल होंगे, किसी नूं विखा रहे होंगे कुछ ना कुछ, किसी नूं जिहड़ा इंप्रैस करन दी कोशिश च होंगे। तुसीं सारा कुछ वो पखंड जिहड़ा चलदा रहिंदा, मेहनत सारा दिन चलदी रहिंदी ते तुहानूं पता भी नहीं लगदा तुसीं की वो मजदूरी करदे रहंदे सारी दिहाड़ी। दूजे पासे रिलैक्स है, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं चाहिए, किसी नूं इंप्रैस नहीं करना, बस तुहीं हो जो हो, बस है ना। तुहीं मान रहे हो। तुसी गधा देखिया, डोंकी देखिया है ना, वो सारी उम्र जिहड़ा है ना मिट्टी ढोंदा रहिंदा, इट्टां ढोंदा रहिंदा, लकड़ां ढोंदा रहिंदा, लोकां दे घर बन जांदे उहदे नाल। गधे दा कदी घर बनिया देखिया? एक्साइटमेंट दे विच मोस्टली मनुख गधे वर्गा हुंदा। दूजे नूं इंप्रैस करना, दूजे नूं खुश करन दी कोशिश, वो सारा कुछ इहो चलदा रहिंदा। दूजे बन्ने रिलैक्स है, बिल्कुल सहज। उत्थे तुहीं हो, बस उत्थे तुहीं हर रंग नूं माणदे हो। उत्थे तुहीं सोच के नहीं माणदे। बहुतात च असीं सोचदे आ कि सानूं आनंद आउंदा है। आप जी दे जिन्ने फन ने, जिन्ने हैगे तुसीं माइंड करके मन्ने ने, बस तुसीं सोचदे हो कि इदां हो रहा है। जदों तुसीं वड्डे होवोगे तुहानूं पता लगेगा, ज्यों ज्यों एज वड्डी हुंदी गई ये थोड़ियां थोड़ियां चीज़ां समझ आउंदियां जाणियां, पर उदों नूं बहुत देर हो जानी। तुहानूं उदों समझ आउणा कि तुसीं जिन्नियां वासनावां चों भी गुजर रहे हो, तुसीं सिर्फ सोच रहे हो कि इदां हो रहा है मेरे नाल, ते रियल दे विच जिहड़ा है कुछ नहीं है। तुसीं सोचिया है कि बड़ा चंगा है।
इस करके रिलैक्स रहने के रंग जिहड़े ने वो माणोगे तो पता लगेगा। चलो जिहड़े गुरसिखां ने माणिया है उन्हां दी बात करते हैं। कल 3 गुरसिखां की बात की सी, भगत पूरन सिंह जी की कीती सी, 2 गुरसिखां की कीती सी ते एक साडे वर्गा जिहड़ा ही ओहदी कीती है ना, भगत पूरन सिंह जी, बाबा जैमल सिंह जी ते एक शेख चिली की सी। चलो सब तो पहला किहड़ी सुननी है? शेख चिली क्यों सुननी है पहला? चलो शेख चिली सी, वो सोचता रहिंदा सी साडे वांगू, जिद्दां असीं सारे सोचते रहने ना बिना वजह। हाइपर मनुख हमेशा ये करेगा, हमेशा सोचता रहेगा। अच्छा एक होर बात आप जी नूं दस दी, आप जी दियां सोचां जिन्नी देर तक तुसीं उन्हां नूं इग्नोर करना अजे सिੱਖਿਆ है, वेखो ये दौड़ी जाता, भज्जी जाता, माइंड जिहड़ा है ना दौड़दा रहिंदा, आ सोच लिया, आ सोच लिया, बस सोची तुरिया जाता। तुसीं की करते हैं उहदे चों थोड़ियां थोड़ियां अपने थॉट पिक करते हैं, थोड़ियां थोड़ियां चीज़ां उहदे ते जीवन जीने हैं, बाकी सारे थॉट्स नूं इग्नोर कर दिंदे जिहड़े थाउजेंड्स के हिसाब नाल रोज़ आउंदे। जिस दिन तुहाडे को वो जिहड़े थॉट्स ने उन्हां नूं इग्नोर करना रुक गए, उस दिन स्ट्रैस जिहड़ी है, डिप्रैशन ते स्ट्रैस पहली बार कटेगा। दूजे पासे असीं बंदगी क्यों करते हैं कि आ जिहड़ा है इन्ना कुछ सोचे ना, इनू फजूल एडी सोचण दी लोड़ की। आ हाथ है जां पैर है, साडी लत्त इदां हिली जावे रुके ना, है ना, साडा हाथ इदां इदां हिली जावे, खलोते इदां इदां हिलाई जाइए, तो तुसीं की कहोगे कि यह बंदा पागल है। असीं जदों हत्थ नूं कहांगे मूव कर, इहनूं उदों करना चाहिए ना, जदों असीं चाहांगे हत्थ उदों मूव करे जां हत्थ मूव करदा रहे हमेशा? कदों करना चाहिए? जदों तुसीं चाहो। फिर जदों तुसीं चाहो इनू ब्रेन नूं उदों सोचना चाहिए ना, कि जां इनू बस सोची जाना चाहिए, ये जो सोचेगा तुसीं इनू फॉलो करना है। ब्रेन तुहानू फॉलो करे जां तुसीं ब्रेन नूं फॉलो करना है? ये जिहड़ा है तुहानू फॉलो करे। जदों तुहानू सोचण दी लोड़ पवे तुसीं सोचो, सोच के ये शांत हो जाए। इसनूं सही करन दा एक तरीका है, जिथे असीं फालतू च सोचां सोचते रहने आ। मान लो कि असीं गड्डी चला, जिहड़े तुसीं जिंदगी च काम करदे हो ना, तुसीं गड्डी चलाउंदे हो, तुसीं खाना खांदे हो, खाना बनाउंदे हो, इशनान करदे हो, तुसीं मित्रां नाल रहिंदे हो, तुसीं कुछ भी कर रहे हो, इत्थे बैठे हो, तुहाडा जिहड़ा फोकस है, तुहाडा जिहड़ा ध्यान है, ਉਹਦਾ सिर्फ 5 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ 10-15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸੀ, स्टेशन ते काम करता सी कुली का, उदों गड्डियां नहीं सी, टैक्सियां नहीं सी, ऊबर नहीं सी आप जी दी, है ना। उदों समान ट्रेन चों चकना, सिर ते चक के जां पिछे चक के उहदे घर पहुंचाउणा, है ना, तुर के। ते होया कि किसे दे आंडे सी काफ़ी सारे, उहने सिर ते चक ले ते $2 कह लो, अज दे जिहड़े डॉलर ने 2 कह लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिसाइड होया, डील हुई कि $2 मैं तेनों देवांगा, ये जिहड़े आंडे ने, एग्स ने, ये घर पहुँचा दे, है ना। वो सिर ते चुक ले, वो हुण कैलकुलेशनां सोचण लग पिया कि मैनूं $2 मिलने ने, $2 जिहड़े ने इन्हां दे मैं इन्ने आंडे लै लांगा, है ना। आंडियां चों मुर्गियां निकलणगीਆਂ इंनियां, फिर वो होर आंडे देणगीਆਂ, फिर मुर्गियां होर होणगीਆਂ। जदों वाह मुर्गियां हो जाणगीਆਂ 100वां दे हिसाब नाल, फिर मैं आंडे वेच वेच के फिर मैं की करांगा, फिर मेरे को काफ़ी पैसे हो जाएंगे, फिर मैं बकरियां भी लै लांगा, गोट्स, भेडां लै लो, शीप्स लै लो, गोट्स लै लो, है ना। फिर वो अगे बच्चे देणगीਆਂ, नाले मैं उन्हां दा दुध पीवांगा, नाले वेचांगा। जदों अगे वो बच्चे दिंदियां जाणगीਆਂ, फिर मैं थोड़ा थोड़ा कुछ वेच के फिर मैं नाल गऊआं लै लांगा। जदों मेरे को हज़ारां गऊआं हो जाणगीਆਂ, तो फिर मैं एक वड्डा जिहा महल जिहड़ा है, एक वड्डी जिहा विला जां मैंशन, एक घर बनावांगा, उत्थे मैं नौकर चाकर रखांगा, है ना। मैं बड़े टौर नाल रहा करांगा, फिर मेरा विआह होएगा,
फिर मेरी वोटी आएगी तो वोटी जिहड़ी है वो मेरे अगे रोटी लैके आएगी खाण नूं कुछ, तो मैं नखरिया ना करांगा कि जा मैं नहीं खानी। वो बड़े प्रेम नाल जिहड़ी है रखेगी तो मैं कहांगा कि नहीं मैं नहीं खानी, पासे कर। तो वो अगे टेबल ते जदों रखेगी तो मैं गुस्से नाल उठ के ते दा खिच के लत्त मारांगा टेबल नूं कि मैं नहीं खानी। तो उन्हें जदों ठुड मारिया इदां लत्त मारी तो ठेडा लग गया तो डिग पिया, आंडे सारे टुट गए, है ना। सुपना सोची जाता सी ना, सोची जाता सी। तो जदों आंडे टुट गए, जिहदे आंडे सी वो कहंदा मेरे आंडे तोड़ते, वो कहंदा तैनूं आंडियां दी पई है, मेरे महल टुट गए एडे वड्डे, मेरियां बकरियां मर गईयां, मज्झां मर गईयां, है ना, सब मेरे मर गए, है ना, 3-4 आंडियां दी पई है। असीं सारे इदां करदे, सारे जाने साडी लॉटरी निकल आवे, फिर लॉटरी की एक कार लै लांगे आ वाली, फिर इदां हो जाएगा, फिर मैं आ बिजनेस कर लांगा, है ना, ये कुछ करते नहीं। साडे एक संसारी चाचा जी हुंदे ही, वो रात उन्होंने कहा मेरी नौकरी लग जानी, मैं आर्मी च भर्ती हो जाना, फिर इन्नी तनख्वाह आनी, फिर इन्नी तनख्वाह जिहड़ी है वो इन्ने पैसे तो बड़े पैसे हो जाने। तो जो दूजे लागे सुते ही ना, वो कहते कि भा एवें करिए पैसे ज़्यादा आए कि चोर ना लै आउण, पहलां बैंक च जमा ना कराइए। असीं सारे इदां दा कारज करदे। ये जिहड़ा शेख चिली है, ये जिहड़ा असीं अपने ब्रेन दी जां ये अपनी बुद्ध दी सुध दी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ है मैं ਇਹਨੂੰ खाली ਛੱਡਿਆ है, ਤੇ ਇਹ खाली ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है बिना वजह। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है ਉਹ गुरु महाराज ਦੇ नाम ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ है। ਜਿਵੇਂ गुरु महाराज ਕਹਿੰਦੇ हैं ना कि हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਤ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है उस चित्त नूं जिहड़ा है सब तो पहला जिहड़ा है सही तरह यूज़ करना सीख लो। जे तुसी उस चित्त दे विच जिहड़ा है वो नाम जपना सीख लिया, नाम गाउणा सीख लिया, तुहानूं सारी जिंदगी कदी डिप्रैशन ते स्ट्रैस नहीं हो सकती। क्योंकि स्ट्रैस डिप्रैशन हुंदी है जदों वो भी तुहाडे नाल थॉट दे विच इनकलूड हुंदा है, जदों वो भी इनवॉल्व हो जाता वो जिहड़ा चित्त है। ये प्रॉब्लम चित्त दी है, स्ट्रैस ते डिप्रैशन जी है तो कोई ईगो होएगी, ईगो के बेस ते अगे चलता है। पर जे तुसी उस दी सही यूटिलाइजेशन सीख लई, तुहानूं लाइफ च कदी डिप्रैशन दी जां स्ट्रैस दी गोली खानी नहीं पेगी, तुहानूं सारी जिंदगी नींद दी गोली नहीं खानी पेगी सौण वास्ते। समझ आई तुहानूं कि नहीं? करना की है, जेड़ा बैक ऑफ द माइंड चली जान रहा है बिना वजह, एवें स्टोरीज बना रहा है, उत्थे की रखना है, उत्थे नाम, उत्थे वाहिगुरू कही जाओ, उत्थे सतनाम कही जाओ, उन्होंने बस बैक ऑफ द माइंड जिहड़ा है उन्होंने रखना है। उहदे वास्ते 2 प्रैक्टिसिस ने। एक प्रैक्टिस है कि तुसी तुरे फिरदे जदों ते बैठे हैं इदां हथ जोड़ लेने, है ना, जदों बैठे हो तो वाहिगुरू कही जाना, तो ध्यान जिहड़ा वो बैक ऑफ द माइंड है, ध्यान हो, जे ध्यान ना नहीं करोगे नहीं होएगा। उस ध्यान दे नाल जिहड़ा है वाहिगुरू कही जाना। जदों चलदे फिरदे हो काम करदे हो, जे तुहाडी कोई उंगल हाथ फ्री है तो फिर आ उंगल जिहड़ी है दब लैनी बस, है ना, जां इधरली कोई भी एक, इनू घुट लेना, माड़ा जिहा पुश कर लेना, तो बस इदां बैठे बैठे तुरे फिरदे जिहड़ा है। पर वो नाल जिहड़ा बैक ऑफ द माइंड है वो चलना चाहिए ध्यान। एक प्रैक्टिस ये वाली है। तुही जदों थोड़ा चिर करोगे तुही वेखोगे तुही रिलैक्स होना शुरू हो गए, है ना, अंदर एक कामनैस जिहड़ी है, शांति जिहड़ी वो बननी शुरू होगी, एक सुन बननी शुरू होगी, थोड़े चिर च 1-2 घंटियां च ही होना शुरू होएगा। उस तो अलावा दूजा अभ्यास जे ये भी करते रहना, एक दूजा भी है कि जिहड़ी रसना है आप जी दी, जे आप जी कोई ना होवे, बार बार चेता भुले, है ना, तो फिर की करना है, फिर जिहड़ा है वो रसना जिहड़ी है ना आप जी दी जीव है जिहड़ी, ये वाहिगुरू कहंदी रहे बस अंदरे अंदर, ते वो जिहड़ी उत्थों वाइब्स पैदा होएगी, वाइब्रेशन जिहड़ी धुन पैदा होएगी उस बोलण तो, है ना, बिल्कुल स्लो वो जिहड़ा है वो तुहाडे बैक ऑफ द माइंड नूं जिहड़ी ट्रिगर करेगी, सारे ध्यान नूं जिहड़ा है वो कंट्रोल करनगे। पर यह अभ्यास सानूं असीं अपनी तुहानूं दसदे हां, सानूं 1.5 साल लगा सी, 1.5 ईयर लगा सी ये जिहड़ा शेख चिली इत्तों रुकण वास्ते।
8-9 महीने तो नहीं हटता, ये नहीं, ये छेती नहीं होएगा, क्योंकि सानू बड़िया सालों की आदत पै चुकी है। 8-9 महीनों बाद इथों पॉज लेना शुरू करता, ये थोड़ा थोड़ा शुरू च ही जोड़ा है, जो तुम करते हो, जो ध्यान रखोगे इन्हें होना शुरू हो जाना, फिर भुल जाना, फिर ध्यान करोगे फिर होना शुरू हो जाना, फिर भुल जाना, फिर ध्यान करोगे, इदा चलता रहना। 8 महीनों बाद यदि कुछ कंसिस्टेंसी जी थोड़ी जी बदनी, तो जे तुसी करते गए तो 1.5 साल के लागे बन्ने ये जोड़ा पिछे शेख चिली चलता है इन्हें बिल्कुल बंद हो जाना। फिर जिमें तुहाडा हथ काम कर रहा है कि जिमें हथ काम करता है कि तुसी कहंदे हो तो मूव करता है, जिधर नूं तुसी इहनूं चाहुंदे हो मूव करता है, ये भी करेगा। अजे तुहानूं ये ट्रिगर करता है, ये तुहानूं लैके जांदा है, ये सोचा सोची जाता, कोई ना कोई विचे उत्थे घूमदियां कमाउंदियां पीज़ा आ जाता, तुसीं कहंदे हो पीज़ा खाना यार मैं, है ना। घूमदियां कमाउंदा जिहड़ा है कोक आ जाती, तुहाडा जी करदा ठंडा पीण नूं, मैं कोक पीनी। घूमदियां घुमाउंदियां नींद आ जाती, तुहानूं जी हाय मैनूं नींद बड़ी आ गई। घूमदियां घुमाउंदियां माड़ा जिहा बाहरों थोड़ा बहुता रिलेट करदा है, गर्मी लगनी शुरू हो जाती, तुसीं कहंदे हाय गर्मी आ गई। अजे वो जिहड़ा शेख चिली है वो तुहानूं ड्राइव कर रहा है, तो वो तुसी इकट्ठा कीता है आसे पासे, वो भी बिना वजह नहीं कर रहा, तुसीं आसे पासे लोकां तो इकट्ठियां कीतियां ने वो अट्रैक्शन सारियां तां कर रहा है। समझ आई पुत्तां नूं? ये करोगे ना ध्यान ना, जे पुत ध्यान ना करोगे तो जदों भी असी सालां के पता नहीं कदों आईए, जे तुसी कमाई कीती फिर असी जरूर तुहाडे कोल दोबारा आवांगे, जे तुसी नहीं कीती फिर नहीं आवांगे। क्यों आवांगे फिर, है ना, जो तुसी प्रैक्टिस ही नहीं करनी फिर असी अपना टाइम क्यों वेस्ट करांगे। सानू एयरप्लेन च ट्रैवल करना ही बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक पोल्यूशन बहुत करता है, दूजा साडी हाइट लंबी होने करके वो जिहड़ा गोडे जिहड़े साडे बहुत तंग करता, साडे पैर स्वैल हो जाते, है ना। बिजनस क्लास असी लेंदे नहीं, है ना, क्योंकि वो सानू पेन दिंदी है, सानू लगता जिहड़ा उहदे ते पैसे खर्चने ने। आप जी नूं एक बात दस दे, गुरसिखा ने वेख्या कि साडे जदों असीं ट्रैवल करते हैं प्लेन ते साडे पैर जिहड़े सुज जाते काफ़ी, है ना, 2-3 दिन बाद चो सुजे रहंदे। इन्हां ने कोशिश की कीती कि इन्हां ने सानू बिजनस क्लास की जिहड़ी सीट है वो लैनी शुरू कर दी। लोकां नूं बह के बिजनस क्लास च चंगा लगदा, वो बड़ा प्राउड फील करते कि मैं बिजनस क्लास ट्रैवल किया, वो सैल्फियां खिच खिच के पाउंदे, है ना, लोकां नूं दसदे कि मैं किया, क्योंकि ईगो हुंदी ना, ईगो नूं चंगा लगदा। सानू उत्थे बह के बड़ी शर्म आउंदी। तुसी सोच के देखो पंजाब के इलाकों के विच जिहड़े गरीब परिवार ने, जिहड़े लेबर करते हैं, अजे दिहाड़ी डब्बे करते हैं, उत्थे धीआं ने आप जी वांगू वड्डियां पुत, उन्हां दे घर च टॉयलेट्स नहीं हैगियां अजे, वो अज भी खेतां च जांदियां, उन्हां को खेत भी नहीं हैगे अपने कि जिहड़े खेत च उन्हां नूं कुछ कवे ना। कई बार वो विचारियां जिहड़ियां टॉयलेट वास्ते बाहर किसी के खेत च गईयां, उधरों वो खेत वाला बंदा आ जाए की करदियां होणगियां, है ना, विचारियां उदां ही पता नहीं किदां दौड़दियां होणगियां, लुकदियां होणगियां। अहीं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बहुत झिड़किया कि उन्हां धीआं दी पीड़ा नालों साडे पैर ज़्यादा पीड़ करदे। किते तुसीं देनी है 5000 जिहड़ा है, उदां 1000-1500 की टिकट आ जाती, उदां 5-6000 7000 की आती। तुसीं $7000 साडे कोल इत्थे रखिया करो, अहीं इकोनॉमी लैके जाया करांगे, बाकी जिहड़े उन्हां वास्ते बाथरूम बनावांगे। एक बजुर्ग माँ है, उन्हां दे परिवार दी वो धी जदों वड्डी होई, वो बजुर्ग भी होनी, ਉਹਦੇ घर भी बाथरूम नहीं है, ਉਹਦੇ गोडे हुण काम नहीं करते, वो की करूगी बेचारी। तुसी जस्ट इमेजिन करके देखो तुहाडे घर टॉयलेट ना होवे की बनेगा। सौखा है सरवाइव करना। इस करके पुत गुरसिखां दा काम हुंदा अपनी लोड़ मुताबिक हर कुछ लेना। महाराज तुहानूं बहुत कुछ देवे, पर जे तुहाडी लोड़ है प्राइवेट जैट ते प्राइवेट जैट लै लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जे बहुत कुछ महाराज ने दिता है, पर जे उहदे चों भी तुसीं सेवा करनी चाहुंदे हो, है ना, तो तुसीं इदां भी कर सकदे अपने पैसे बचा के।
गड्डी लैनी है, तुसी 2 लाख की गड्डी लै लो, की फर्क पैंदा है? गड्डी 10 7 8 10 सालों में चेंज करनी पैनी। तुसी 40-50 हज़ार डॉलर की भी गड्डी लै सकते, उन्हें भी सारे काम कर देने। हाँ, फुकरी नहीं वजनी, लोगों नहीं विखाया जाना, बस सिर्फ इन्ना ही होना, बाकी गड्डी ने सारे काम कर देने। तो सानू वो पीड़ा होंगी, साडा उत्थे कई बार जहाज च बह के रोन निकल जाता कि कर की रहे हैं, 5,000 डॉलर वेस्ट करता। वही 1000 की टिकट लई होंगी, 4,000 डॉलर जिहड़ा एक कोल हुंदा, 4,000 डॉलर का अठू चौके किन्ने हुंदे? अठू चौके 48 है ना, 4 लाख ते 80,000 रुपया होया। एक बाथरूम किन्ने का बनता? 20-25 हज़ार का। वधिया बाथरूम एक 20-25 हज़ार का बनया। किन्नियां भैणां नूं, किन्नियां छोटियां धीआं नूं, किन्नियां मातावां नूं वो बाथरूम बना के दिते जा सकते। ते असीं की कीता? सिर्फ 16 घंटे ट्रैवल किया, बस कहानी खत्म हो गई। वो जिहड़े पैसे लगने सी उन्होंने कई साल वो मां नूं, वो भैण नूं, वो छोटी धी नूं, आप जी वर्गी नूं, वो जिहड़ा है उन्होंने इज्जत ओदी जिहड़ी ही उत्थे बाहर जिहड़ी रोज़ शर्मसार हुंदी ओहदे तो बचाउणा सी। गुरसिक्खा वांगू जीना है ते पुत इदां जीना है, तुहानू भी जीण दा महाआनंद आएगा, गुरु महाराज भी तुहाडे ते खुश होणगे, ते फिर तुहानू पखंड भी नहीं करने पैणगे। हुण असीं सारे गुरसिक्खां नूं कहता कि असीं टिकट लैनी है, लिआओ रखो बिजनेस क्लास दे पैसे, असीं उहदे चों इकोनॉमी वाली लै लैनी, बाकी चुप करके जिहड़ा है जाके इहो काम ही करना। ये पुत जीवना जिहड़ा है ये दर्द सीखना पएगा तुहानू, ये ध्यान रखियो, ठीक है। चलो वापस आइए, जिन्ना गुरसिखा ने दर्द रखिया, भगत पूरन जी पाकिस्तान तो आए, जो पाकिस्तान तो आए, जो पार्टीशन हुई, बंटवारा होया, तो लोग अपने सोने गहने भांडे महंगियां जिहड़ियां चीज़ां सी वो गड्डियां ते लद के वो बैगां च भर भर के इंडिया नूं आ रहे सी, महंगियां चीज़ां कि ये महंगियां ने। तो भगत पूरन जी पता की लैके आए सी? वो ना सोना लैके आए, ना महंगियां चीज़ां लैके आए, वो एक पिंगले नूं अपने मोढियां ते चढ़ा के लैके आए, एक डिसेबल्ड परसन नूं अपने जिहड़ा है वो कंधाड़े चढ़ा के वो इत्थे लैके आए। अमृतसर श्री अमृतसर साहब आ गए, अमृतसर साहब आके बस स्टैंड के लागे उन्होंने उदा ही बाहर ही उदों तो रड़ा ही सी उत्थे रखिया, मीह भी पैना है ना, भुख भी लगनी, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा जिहड़ा है गजा करके उन्होंने खवा देना, नवा देना। एक रेड़ा मिल गया किसी का खाली, पर रेड़ा सी अगे अगे जोन नूं घोड़ा जां बैल नहीं सी जिहड़ा उन्होंने रेड़े नूं खिंचदा है ना, ते ओहदे ते ओ एक दो पिंगले होर मिल गए। लोगों ने वेख्या भी उत्थे एक हैगा है भगत, वो जिहड़ा है वो सेवा कर दिया है ऑलरेडी, वो जिन्हां दे पए ही वो भी छड्ड गए उत्थे है ना, वो 2-3 जाने हो गए। फिर उन्होंने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ नवाउणा खवाउणा, जो कपड़ा किसी ने दे जाना वो सी के हथी सी के पा देना, बोरी दे कपड़े, बोरी दे बस्तर भी उन्होंने सियाल च पाए ते पहनाए। बोरी देखी है ना, रस्सियां वाली बोरी, सियाल के दिनों के विच ठंड तो बचन लई बोरी दे बस्तर भी पहने उन्होंने, आप भी ते उन्होंने भी पवाए। फिर की होया, फिर उन्हें रेड़े ते उन्होंने लद के हुण एक पूरे वड्डे बंदे नूं चुकना, गड्डे ते रखना, फिर आप बौल दी वो बैल दी जां घोड़े की जगह ते आप उन्होंने गड्डे नूं खिंचना, दरबार साहब लैके जाना, उत्थे लाउणा उन्होंने, फिर दरबार साहब जाके बिठाउणा, फिर बाहर बिठा के सरोवर के कंढे ते इशनान कराउणा। ईवन के उन्हां दा सारा कुछ मल मूत्र भी आप साफ करते, क्योंकि वो तो डिसेबल्ड सी है ना, वो तो अपनी सफाई नहीं सी कर सकते, वो तो टॉयलेट जाके भी नहीं सी कर सकते। उन्हां दा सारा कुछ खवाउणा आप, टॉयलेट कराउणा, साफ सफाई करनी, नवाउणा, कपड़े पाउणे, सारा कुछ। लगदे की सी उन्हां दे? कुछ नहीं, बस गुरु महाराज ने दर्द पैदा किया सी उन्हां प्रति ते सेवा च लग गए। हुण सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलता है कि आप जी ਜਿਹੜਾ है ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ?
मां दे नाल हैल्प कर सकते कि नहीं कर सकते? औखा है कुछ? पिता दे नाल हैल्प कर सकते हैं ना? औखा तो नहीं है कुछ? फैमिली दे विच अपनी इनवॉल्वमेंट करो। जो गुरु घर आओ, गुरु घर आके सेवा करो। घर अपने जिहड़ी सेवा लैके चलो बड़े प्रेम नाल। ते भगत पूरन जी की सेवा नूं याद कर लिया करो। फिर उन्होंने ये करदियां करदियां लोग उत्थे होर जिहड़े डिसेबल्ड सी बच्चे उन्हां दे सुट जांदे, वो पालते रहे। उन्होंने एक माँ वांगू एक पिता वांगू जां खैर उन्हां तो भी ज़्यादा उन्होंने उन्हां सारियां दी पालना की बिना थके। फिर जो होर सेवा वाले गुरसिख नाल जुड़ते गए, फिर साइकिल मिलिया। साइकिल ते फिर उन्होंने सिक्खी दे परचे लिखने आप हथी, सिक्खी दे पेपर बनाने, फ्लायर बनाने, तो फिर उन्होंने पिंड पिंड जाके वंडने ते लोकां नूं कहना सिक्खी कमाया करो, गुरु महाराज दे लड़ लगो, गुरु महाराज दी बाणी गाविया करो। असीं आप घर नहीं पढ़ते। उन्होंने वो सेवा करके जिन्ना टाइम स्पेयर होना उत्थे रेस्ट नहीं करनी। कंफर्ट जोन नहीं सी लभदे कि हाय मैं अपने रूम च चले जावां, मैं रिलैक्स हो जा। सेवा वाले बन्ने नूं जांदे सी। बजुर्ग होण तक भी वो इदां करते रहे। अज उन्हां दे नाम ते किन्ने पिंगलवाड़े ने जिथे हज़ारां दे हिसाब नाल जिहड़े ने डिसेबल्ड जिहड़े ने वो जिहड़े ने उन्हां दी पालना हो रही। ये गुरु दे सिख सी भगत पूरन जी। जिन्ना तुसी पुत सेवा च जाओगे उन्ना ज़्यादा खुशी मिलेगी। खुशी दा, सुख दा, हासे दा इहदा कोई संबंध नहीं है तुहाडे पैसे नाल, तुहाडे को की है इहदे नाल। इहदा संबंध है तुहाडे कर्म दे नाल। तुसी किद्दां दा काम करदे हो उहदे नाल संबंध है। जे चंगा करोगे, अज जदों तुसी माता जी नाल कोई हैल्प करदे, माता जी नाल प्रेम करदे जां किसे नाल भी जिहड़ा इत्ती घर भरा है भैन है उहदे नाल चंगा करदे, अंदरों खुशी हुंदी कि नहीं हुंदी? अंदर एक खेड़ा हुंदा ना, हैप्पीनेस हुंदी। ते जदों तुसी कोई झूठ बोलदे जां कुछ भी चलाकी करदे, अंदर खेड़ा हुंदा, अंदर हैप्पीनेस हुंदी उदों अंदर सैड हुंदा, अंदरों मुरझा जांदा कुछ ना कुछ। फिर तुसी उस सैडनैस नूं अवॉइड करने वास्ते फोन फड़ लैंदे होवोगे, कोई दूजा झूठ बोलते होवोगे, कोई दूजा एक्ट करते होवोगे, तो फिर इदां सिलसिला चलता जाता। इसे करके गुरु महाराज कहते खालस रहना, पाक रहना। फिर दूजे गुरसिख ने बाबा जैमल जी। बाबा जैमल भी पाकिस्तान तो आए, आके अमृतसर साहब स्टेशन ते कुल्ली दी नौकरी की। कुल्ली समझ आया ना, जिवें पहलां दस्सिया सी, ट्रेन तो समान ला के बाहर रख देना, वो पहुंचा देना, पैसे किसी तो नहीं मंगने। जे किसी ने देते तो ठीक है, नहीं देते तो ओके। उस टाइम दे 4 आने कह लो, अज $4 कह लो कि $4 जदों $4 हो जाते, $2 जिहड़े ने ये असीं डॉलर कह रहे हैं पर डॉलर नहीं सी उत्थे, है ना। बस तो सानू समझ ईजी आ जाए वो करके रहे, इस करके समझ लेना पिया। $2 जिहड़े ने उन्हां दा भोजन छक लेना बाहरों, है ना। उन्हां दिनां दे विच गुरु घर दे विच रोज़ लंगर नहीं सी छकण दिंदे हुंदे। किसी गुरु घर च 3 दिन लंगर मिलता सी, किसी दिन च 4 दिन मिलता सी। जे तुसी रोज़ छको तो कहिंदे सी कि नहीं रोज़ नहीं। ये तो हुण चलो गुरसिखा ने मेहनत की, कमाइयां कीतियां, ते हुण असीं ये समृद्ध हो गए कि भावें सारा साल सारी उम्र कोई छकी जाए फर्क नहीं पैंदा। गुरु महाराज के लंगरां दी ये तरक्की हुई। पर उन्हां दिनां दे विच 3 दिन नियम हुंदा सी कि 3 दिन तो बाद नहीं, है ना, रोज़ नहीं। जे कोई बहुत लोड़वंद है, कोई इलाज नहीं आया है, किसी कारण करके वो रहा है उत्थे, उसकी लोड़ है, फिर उन्होंने गल करनी जाके जिहड़ी कमेटी हुंदी सी जां जिहड़े प्रबंधक हुंदे सी उन्होंने इजाजत दे दिंदे सी, उदां नहीं सी दिंदे। ते लंगर कित्थों छकना? बाहरों छकना, ढाबे तो, रेस्टोरेंट तो लैके। दो आनियां दा लंगर लै लेना ते 2 आने अपने गुरु रामदास पातशाह दे दरबार साहब गोलक च पाउण नूं भेंट करन नूं रख लेने। रोज़ दे 4 ही कमाने ने बस। जदों 4 कमाए गए, नाल ही जिहड़ा है उस वेले दरबार साहब चले जाना। फिर सारा दिन उत्थे नालियां दी वेस्टेज जिहड़ा पानी हुंदा है ओहदी, सीवर दी, ओहदी सेवा करते रहना। उदों परिक्रमा कच्चियां हुंदियां सी। जदों तुसी आ वेखदे हो ना बाहर दीयां परिक्रमा, ये कच्चियां सी। ते कई बार एक बार दी बात है
कि किसी बच्चे ने परिक्रमा दे विच टॉयलेट करती, छोटे जे बच्चे ने। उदों संगत इन्नी नहीं सी आउंदी, बहुत थोड़ी आउंदी सी। टॉयलेट करती, वो कमेटी वालियां को गए कि इदां बच्चे ने करती, सानू कोई चीज़ दे दो। कहंदे इत्थे कि काले जे बाले वाला बाबा फिरदा होना, उहनूं कहो इहो जे काम करदा। उन्हां नूं दस्सिया, उन्हां नूं लगा कि वो दूजे पासियों कई ते बाल्टा लैके आवांगा जां रंबा जिहदे नाल चुकणी है, ते उदों नूं किसी संगत दे पैर नूं ना लग जे ते हत्थां नाल ही चुक के दौड़ गए। इन्नी निमरता ते इन्ना भाव। फिर उन्होंने ढायां तो जा जाके, कदी ढायां तो, कोई कितों जिथों इट्टां मिल जानियां, कोई पुराना खंडर दबिया होना वो पुट्टदे रहना, उतों इट्टां लिया लिया के ते फिर जिहड़ा है सेवा आरंभ की। गुरु घर बने। एक कई तरह दियां किन्ने गुरु घर दियां इमारतां ने जिहड़ियां उन्हां दी सेवा चों बणीआं। किन्नियां सरावां ने अज भी जिन्हां च जाके तुसीं रहंदे हो, उसे जिहड़े है उन्हां दियां उन्हां चों सेवावां चों बणीआं। मेहनत पुत जदों तुसीं गुरु वास्ते करदे हो। ते साडे एक बजुर्ग हुंदे सी, साडी ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਦਾਦਾ जी सी, वो उन्हां नाल रहे ने बहुत चिर। एक बार पुछया बजुर्गों नूं, एक साधुआं नाल रहे हाँ, कोई रंग की बात दसो। तो सानू कहन लगे, कहंदे एक बार ना जिथे बाबा दीप सिंह जी का सीस लथा सी ना, उत्थे वो गुरुद्वारा साहब की इमारत की सेवा चलती सी ते खुदाई हुंदी सी। ते कहंदे खुदाई थल्ले कोई पुरानी इमारत सी बहुत डूंगी, ते असीं पुट्टदे जाइए कि इट्टां मिलदियां, इट्टां उदों बहुत कीमती सी, ते इट्टां पुट्टदे जाइए, डूंगा डूंगा थल्ले थल्ले जाई जाइए। ते कहंदे होया कि उधरों बाबा जैमल सिंह आए, ते आके आउंदियां कहंदे ਸਿੰਘੋ उत्ते आ जाओ, आके छेती प्रशादा छक लो। ते कहंदे असीं क्या बाबा जी हुणे आउणे आ कि आ थोड़ा जिहा रह गया, फिर थल्ले सानू कहंदे 10-12 फुट सी, सानू लगा फिर इन्ना डूंगा वड़ना पएगा थल्ले, ते हुणे पुट के काम खत्म करके अद्धा क घंटा पौना लगना आ ते फिर ही जाने। ते कहंदे वो ना उत्तों बड़े गुस्से च आके ते उत्तों ढेमां जिहड़ियां मिट्टी दियां छोटिया छोटे पीस सी ना, ढेमां जिन्होंने कहते, वो मारन लग पे, छेती बाहर आओ। कहते यही सोचा भी ये कदी नहीं गुस्सा किया, इन्होंने वेख्या कदी इदां बोले ही नहीं, पहली बार इदां होया कि इदां बोले आ। तो कहते यही सोचा पता नहीं की गल है, असीं छेती ना बाहर आए। कहते जदों असीं सारे बाहर ही आए तो सारी मिट्टी जिहड़ी विच डिग गई। कहते सानूं उदों समझ आया कि क्यों कहंदे सी कि छेती बाहर आए। जे कहंदे असीं कुछ मिनट भी लेट हुंदे ते असीं मिट्टी दे थल्ले होना सी, वो 10-12 फुट थल्ले मिट्टी। ये पुत गुरसिखां दियां कमाईयां ने जिहड़ियां तुसीं गुरु को लैंदे हो। जदों गुरु को बह के करोगे, हुण सानूं लगदा है जिवें असीं सारे बैठे हैं, सानूं लगदा है साडे बैड कर्म ते किसे नूं नहीं पता, है ना। आप जी दे गुरु नूं भी सारे पता लगदे, ਜਿਹੜੇ गुरु को बहन वाले साधु हुंदे, गुरसिख हुंदे, उन्हां नूं सारे पता लग जांदे तुसीं की बैड करदे, तुसीं चंगे की करदे हो, बैड की करदे हो, सारे पता नहीं। तुहाडियां अखां, मस्तक, तुहाडा बहना, तुहाडियां जिहड़ियां वाइब्स ने, औरा है तुहाडा, सारा कुछ दस दिंदा। पर उन्हां च एक खूबी हुंदी, गुरु महाराज भी आप जी का पर्दा कज के रखदे, है ना। ते जिहड़े गुरु महाराज को बहन वाले गुरसिख हुंदे, वो भी पर्दा कज के रखदे। इस करके पुत अपनियां बुराइयां तो, अपने औगणां तो पार जाण लई सब तो जरूरी है कि गुरु महाराज दे जिहड़े वो रंग ने वो कमाया करो। आप जी चो सहज जाप कौन कौन करदा है? सहज जाप करदे हो कोई जन? सहज पाठ किनू किनू पता है? अच्छा सहज जाप हुंदा की है, किनू किनू पता है? वो हाथ खड़ा करो। अच्छा इन्ने तो जाणियां नूं पता है, चलो कोई गल नहीं, असीं दस दे। वैसे तो ये आप जी दे माता पिता नूं दसना चाहिए सी। जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ, पूरा पाठ असीं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करते ना, कि अज एक अंग कर लिया, कल एक अंग कर लिया, परसों 2 कर ले, इदां जिन्ना रोज़ हो जाए, उन्होंने कहते सहज पाठ करना। अखंड पाठ हुंदा है जिहड़ा असीं लगातार करदे, कि एक बार बह गया, फिर जिहड़े ने वारी वारी बदली जाना पढ़न वालियां ने, ते जिहड़ा है वो जिन्नी देर तक पूरा नहीं हुंदा उन्नी देर तक उठना नहीं, उन्होंने कहते अखंड पाठ। खंड हुंदा है डिवाइड, किसी चीज़ नूं डिवाइड करना, भाग करना, हिस्सा करना,
जे ऐड़ा अगे लग गया तो ਉਹਦਾ मतलब है ये उल्टे अर्थ हो गए। हुण अखंड है, अखंड का मतलब है जिहड़ा खंडित नहीं हुंदा, जिहड़ा टुटदा नहीं है। अकाल पढ़ते हो ना, सेम उदा ही है। ये अगेतर है, ये जदों अगे लग जाता है, नन्ने नूं सिहारी ते रारा ये भी अगे लग गया तो शब्द का जिहड़ा मीनिंग है उल्टा हो जाना। ऐड़ा अगे लग गया, शब्द का मीनिंग उल्टा हो जाना, है ना। जिवें अकाल पढ़ते हो, हैगा काल है, काल का मतलब हुंदा टाइम ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਨਮੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ कि हुण ये निर्वैर है, कि हुण ये वैर नहीं करता किसी ने। निरभव भव डरे ते निर अगे लग गया तो यदा मतलब है हुण इहनूं किसी का डर नहीं है, उल्टा हो जाता। ते सहज जाप हुंदा जिहड़ा सहज च करिए। रोज दे कोई गुरसिख 5 अंग रोज दे कर दे, कोई 10 कर दे, कोई 1 अंग करदा, है ना। ते पुत कोशिश करो सारे जाने जिहड़ा है पहलां बाणी पढ़ना सीखो, है ना। रीझना रोज़ 1 घंटा जिहड़ा है वो लाया करो कि मैं बाणी पढ़नी सीखनी है ना। तो फिर जिहड़ा है वो सहज जाप शुरू करो। जे रोज़ 1 अंग सहज जाप करोगे तो 4 सालों के विच जिहड़ा है वो सहज जाप कंप्लीट होना। तो जे नाल नाल अर्थ पढ़ लोगे तो फिर क्या बात है। फिर आप जी नूं गुरु महाराज की कल्ली कल्ली गल जिहड़ी है वो शाब्दिक रूप च ते समझ आ जानी कि गुरु महाराज आ कहिंदे। चलो जिन्नी देर तक ये नहीं शुरू कर दे, एक अभ्यास जिहड़ा ये होर करियो। सारे जाने ध्यान दिओ। वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु महाराज दी रोज 1 पंक्ति 2 पंक्तियां लै लैणियां, है ना। 2 पंक्तियां नूं लै के ते जिहड़ा ये फिर उन्हां दे अर्थ पढ़ने, है ना। इहदे ते पंक्ति डिस्पले हो सकती कोई पंक्ति डिस्पले कर असी पढ़न का आप जी नूं रंग सिखा दिंने। जिन्नी देर तक गुरसिखो करते हैं, चलो पूरे प्रेम के नाल जिहड़ा है वो जाप करिए, महाराज नूं गाइए, है ना। चलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। चलो कल किद्दां गुरु महाराज की खोज करनी है, किद्दां जिहड़ा है सतगुरु तो दातां लैणियां ने, ये कल सीखांगे, ठीक है। अज चलो 10 मिनट रह गए हुण साडे सिर्फ, है ना। ये 10 मिनट जिहड़े ने ढो नहीं लाउणी, अगे हो जाओ, कंध ना ढो नहीं लाउणी, चौंकड़ा मारना है, हिलना नहीं है। ये 10 मिनट जिहड़े ने ये पूरे दे पूरे, है ना, ये गुरु महाराज नूं दे देने, बस भेंट करने। ये अपने वास्ते भी नहीं रखने, ये अपनी बॉडी वास्ते भी नहीं रखने। खारिश नहीं करनी, हिलना नहीं है। पीड़ हुंदी हो लैंदे हो, कोई गल नहीं, है ना। जो भी होएगा हो लैंदे हो। चौंकड़ा मार लो, लक सीधा कर लो। बड़े प्रेम दे नाल जिहड़ा है वो गुरु महाराज नूं याद करना। याद करन दे 2 तरीके हुंदे सिमरन दे, एक विसमाधी हुंदा, एक वैरागी हुंदा, है ना। रहन दो, कोई गल नहीं, सवेरे कर लांगे। इधर ध्यान दो सारे जाने। एक विसमाधी ढंग हुंदा, एक वैरागी हुंदा। वैरागी च की हुंदा है कि असी जिहड़ा है वो गुरु ते स्ट्रैस आउणी है। गुरु लंबा होएगा, अपने आप होएगा जदों परमात्मा जी दूर दिखाई देण, जदों परमात्मा जी का सार पता ना चले। हाँ जी पुत्र,
सूई पई है, वजी तो नहीं, अच्छा ठीक है, मारी तो नहीं ओदे, फिर भी ठीक है। तू पुत इत्थे कनेडियन है ना, तां नहीं मारी। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਊ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਦਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਗਦਿਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਕੌਣ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜੁਗਨੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਮ ਟਮਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਏਡੇ ਏਡੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਲੱਤ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਮਤਕਾਰ ਲੱਗਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਨਾ ਬਣਾਈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਊਰਜਾ ਬਣਾਈ, ਜੀਵਨ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ। ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਸਿਮਰਨ। ਵੈਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੂਕ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦੀ। ਵਿਸਮਾਦੀ ਇਹ ਖੇੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਖਿਲਾਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਵਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਹ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ ਆਲਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਢੰਗ ਬਸ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੀਜਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਬਾਤ? ਸਿਮਰਨ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ? ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ।
होना चाहिए है कि नहीं होना चाहिए? वो सिफत सलाहण दे जोग है कि नहीं? तो चलो फिर अखा बंद करके उन्होंने वाह गुरु कहिए, है ना, कि तू मेरा वाह गुरु है। ठीक है, हे गुरु पिता दया करो। वाह गुरु 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 वाह गुरु। ਇਹ ਜਰੇ ਜਰੇ ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਏ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਰਚਣ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਣ, ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ। ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੁੱਤ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਿਓ।